कक्षा 10 शेखावाटी मिशन 100 2025-26 भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है कृषि। इसमें आपका कुल 3 अंक का चैप्टर है। इसमें से एक रिक्त स्थान 1 अंक का आने वाला है और एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन आने वाला है 2 अंक का। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके इस चैप्टर में 3 अंक में से 3 अंक आने वाले हैं, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। और पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं भी बता सकता हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको झूम कहा जाता है। दूसरा है, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी कॉफ़ी पाई जाती है। इसके बाद में भारत को खालिस्तान के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, तो कपास के पौधे का। खालिस्तान को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि को मणिपुर में पामलू पामलू कहते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। खालिस्तान और खालिस्तान बायोडीजल फसलें हैं, तो जेट्रोपा और जोजोबा। इसके बाद में आठवां है, भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना के लिए इत्यादि महत्वपूर्ण खालिस्तान फसलें हैं, तो ये रोपण फसलें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो ये हो जाएगी आपकी चावल। खालिस्तान विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, तो भारत हो जाएगा। इसके बाद में कृषि एक खालिस्तान क्रिया है, तो ये आपकी प्राथमिक क्रिया में आती है। खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, तो ये आपका चीन हो जाएगा। इसके बाद में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लघुत्रात्मक में, एक पेय रोपण फसल का नाम बताए, तो ये आपकी चाय या कॉफी हो सकती है तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक पारिस्थिति का विवरण दे। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है आपका, एक पेय फसल का नाम चाय एक पेय फसल है। भारत में विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। भारत है वो विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी का सुगम जल निष्कासन वाले ढलुआ क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चौथा लिखेंगे, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों का विकास में सहायक होती है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो उत्तर लिखेंगे, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे जोतों की चकबंदी, दूसरा लिखेंगे जमींदारी प्रथा की समाप्ति, तीसरा अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति, चौथा है पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, पांचवा है बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, छठा है किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई, सातवां है किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। आठवां पॉइंट लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा भी सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कपास उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा है, यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तीसरा है, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादक के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है, रबी एवं खरीफ फसलों के प्रमुख अंतर लिखिए, बताइए। तो रबी एवं खरीफ फसलों में अंतर, तो रबी फसल इधर को खरीफ फसल। पहले लिखेंगे, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ जून से जुलाई महीनों में बोई जाती है। दूसरा है, इन्हें ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इन फसलों को शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही सितंबर अक्टूबर माह में काट लिया जाता है। तीसरा है,
गेहूं, जौ, चना, मटर व सरसों आदि प्रमुख रबी फसलें हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक आदिम निर्वाह है कृषि और वाणिज्यिक व्यावसायिक वाणिज्यिक कृषि के बीच अंतर लिखो। तो प्रारंभिक आदिम निर्वाह कृषि तो और वाणिज्यिक कृषि, तो यहाँ पर इस प्रकार की कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम एवं इस प्रकार की कृषि मुख्यतः वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए की कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दांव, खुदाई करने वाली छड़ी से की जाती है। दूसरा लिखेंगे, परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए बड़ी मशीनों, अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है आपका, गहन जीविका कृषि क्या है? इस कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो गहन जीविका कृषि यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायन निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। विशेषताएं, फर्स्ट है आपका, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है। दूसरा, किसान सीमित भूमि पर अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करता है। भूस्वामियों में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा एवं अलाभप्रद होता जा रहा है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जलवायु के आधार पर और उत्पादक क्षेत्र के आधार पर आपको चावल की कृषि का वर्णन करना है। तो जलवायु के आधार पर यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न है जिसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। चावल के उत्पादन के लिए 25 सेल्सियस तापमान एवं 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्पादक क्षेत्र, चावल भारत में उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाए जाते हैं। नहरों के जाल एवं नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। 8वां क्वेश्चन है आपका, कर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? कर्तन दहन कृषि, उत्तर लिखेंगे, कर्तन दहन कृषि यह खेती एक पारंपरिक तरीका है जिसमें जंगल के किसी हिस्से को काटकर और जलाकर खेती की जाती है। इसे झूम खेती कहते हैं। इस खेती से पहले पेड़ों और वनस्पतियों को काटा जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है। जली हुई वनस्पति को से राख बनती है जिसे मिट्टी में मिलाकर वहां फसल उगाई जाती है। कुछ सालों बाद जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान दूसरी जगह जाकर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, फर्स्ट है, यह एक रबी की फसल है जिसको उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़, हल्की दोमट मृदा एवं चिकनी मृदा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर जो है 4था था कृषि, इसको हमने कंप्लीट समाप्त कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देखा हो तो इस चैप्टर में से आपके 3 में से 3 नंबर आने वाले हैं। एक भी अंक आपका कहीं से भी कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी चाहते हैं चैप्टर वाइज हर किताब के, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।